आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के 4 अलग अलग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 5 प्रश्न सॉल्व किए थे अलग अलग प्रकार से, जो अलग अलग टाइप के थे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना है इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया गया है। एग्जैक्ट बीच वाली संख्या यहाँ पर पूछी गई है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग जो दिया गया है वो 24 दिया गया है। ठीक है, सभी के सभी संख्याओं का योग कितना है? 24 दिया गया है। और कितनी संख्याएं हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 है। प्रश्न के नेचर को समझिएगा, इस तरीके से अगर आते हैं तो इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। एग्जैक्ट बीच वाली पूछी गई है और टोटल 3 संख्याओं का योग कितना है? 24। तो 3 संख्या है तो 3 से इसे भाग देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 9 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 संख्या आई है ये एग्जैक्ट बीच वाली। इसे वेरीफाई करने के लिए आप इस तरीके से चेक करते हैं। एग्जैक्ट ये बीच वाली है। अगली संख्या इसकी सम संख्या क्या होगी तो बताएंगे आप 10, और इसकी पिछली एक संख्या कौन सी होगी तो आप बताएंगे 6। तो आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको आंसर टोटल मिल जाएगा 24। और यही यहाँ पर बोला गया था 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी एक साथ में क्रमागत। तो 6 के बाद आती है 8, 8 के बाद आती है 10। तो ये 3 क्रमागत हैं, इन तीनों संख्याओं का योग 24 है, यही बोला गया था। और ठीक बीच वाली सम संख्या बतानी थी। तो हमने जैसे टोटल यहाँ पे योग दिया गया था 24, और यानी टोटल संख्याएं थी कितनी उससे डिवाइड कर दिया, तो एग्जैक्ट वो बीच वाली निकल आती है। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी कहा जा सकता था कि उसकी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो एग्जैक्ट इस तरीके से डिवाइड करने पर बीच वाली निकलती है। आप इस तरीके से आगे बढ़ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या अगर पूछता तो हम इसे 10 बताते, अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर हम 6 बताते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल कितनी है? 5 क्रमागत हैं, सम संख्या है, उनका योग जो है 80 दिया गया। यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो यानी इनका योग दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 80 दिया गया है। टोटल संख्याएं कितनी है? 5, तो 5 से इसे भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी एग्जैक्ट जो बीच वाली संख्या निकल के आ गई है वो 16 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे 5। ये हमारी कोई संख्याएं हैं। एग्जैक्ट बीच वाली संख्या कौन सी निकल के आई है तो आप बताएंगे 16, और 16 से 2 कम करेंगे तो कौन सी हो जाएगी जानेंगे यहाँ पर 14। 14 से 2 कम करेंगे तो हो जाएगी 12। यही यहाँ पे पूछा गया था सबसे छोटी सम संख्या बताओ, एग्जैक्ट वो संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे 12। ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है इसी में कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या लिखते हैं यहाँ पर 18। 18 में 2 जोड़ देते हो जाती 20, तो हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो हो जाती 20। तो 80। अब अगर हम 12, 14, 16, 18, 20 इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हमें 80 योग मिलता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक तरीका है, इसी तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 3 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए अभी तक सॉल्व कर रहे थे सम संख्याएं, तो यहाँ पूछा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? एग्जैक्ट बीच वाली में संख्या बतानी है वो क्या होगी। देखिए इसमें योग दिया गया है 51। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है? 3, तो 3 से इसे भाग देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो एग्जैक्ट बीच की संख्या हमारी कितनी निकल के आई है तो आप बताएंगे 17 निकल के आती है। ठीक है, तो देखिए इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बीच में हमारी 17 है, अगली विषम संख्या इसकी क्या होगी? देखिए 18 तो होगी नहीं, अब अगली हो जाएगी 19। ठीक है, अगर एक कम करें तो यहाँ पर देखिए 16 नहीं होगी, यहाँ पर हो जाएगी 15। अगर हम 15, 16, 17, 18, 19 हम, तो इनके देखिए बीच में सम संख्याएं आती हैं। ठीक है, 15 के बाद 16 आती है वो सम संख्या थी, और 17 के बाद एक आती है 18, तो वो भी सम संख्या थी। तो यहाँ पर अगर हम 15, 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा। हमें कितना मिल जाएगा? 51। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो एग्जैक्ट बीच वाली पूछी गई थी। अगर ये कह देता कि इसकी सबसे छोटी संख्या बताओ तो हम 15 बता देते। अगर कह देता इसमें बड़ी संख्या क्या होगी तो हम इसे 19 बताते। यहाँ पर देखिए अब इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी
तो यानी कि 17 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? अब सबसे छोटी विषम संख्या इसमें से बतानी है। पहली बात, सभी जो 5 संख्याएं इनका योग कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 145 दिया गया है। तो टोटल थी कितनी संख्या, 5, तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 9 45, इस तरीके से हमको मिल गया 29। तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या हमको कौन सी मिल गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर मिल गई है 29। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या हम पता कर लेते हैं। तो इसकी चले एक कम करके हम देते हैं, यहाँ पर 28 के पास यहाँ पर आ जाएगी 27 और 27 से एक बार यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 25 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर इसमें ये कह देता कि इसकी बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, तो यानी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें आप एक एक बढ़ा के जोड़ते जाइए और बीच की सम संख्या जो हटा दें। अब यहाँ पर 29 के बाद 30, 30 के बाद आ जाएगी 31, 31 के बाद यहाँ पर 32 के बाद 33, यानी इसकी सबसे बड़ी जो संख्या विषम संख्या होगी वो 33 होगी। अगर ये प्रश्न पूछता, देखो 3 ही प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो बीच की संख्या पूछ लेगा, दूसरी या सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछ लेता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में यानी पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए गए आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और इस तरीके से कहीं पर भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।